जय श्री राम सभी को जय श्री राम। आपका आपके अपने चैनल श्री राम कथा में स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भगवान से हम प्रभु से उनकी चरण वंदना करेंगे और शुरू करेंगे। कल हमने पेज नंबर 79 पढ़ा था, आज हम पेज नंबर 80 पढ़ेंगे। 80 से शुरुआत करेंगे और बहुत ही रोचक तथ्य मालूम पड़ रहे हैं हमको। तो हम शुरू करते हैं पेज नंबर 80 से, लेकिन इसके पहले हम पेज नंबर 79 का आखिरी श्लोक पढ़ेंगे। प्रगटे रामु कृतज्ञ कृपाला रूपशील निधि तेज विशाला बहु प्रकार शंकर ही सराहा तुम बिनु असब्रतु को निर्वाहा। चलिए शुरू करते हैं आज का अंक। बहुविधि राम शिव ही समुझावा पार्वती कर जन्म सुनावा अति पुनीत गिरिजा कई करनी बिस्तर सहित कृपा निधि बरनी। इसका अर्थ हिंदी में जानते हैं। श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती जी का जन्म सुनाया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी की अत्यंत पवित्र करनी का वर्णन किया। दोहा। अब बिनती मम सुनहु शिव जऊ मो पर नीज नेहु जाय विवाह सुशैल जही यह मोही मांगे देहु। फिर उन्होंने शिव जी से कहा, हे शिव जी, यदि मुझ पर आपका स्नेह है तो अब आप मेरी विनती सुनिए। मुझे यह मांगे दीजिए कि आप जाकर पार्वती जी के साथ विवाह कर ले। यह शिव यद्यपि उचित अस नाही नाथ बचन पुनि मुमेटी न जाही सिर धरी आयसु करिय तुम्हारा परम धर्मु यह नाथ हमारा। शिव जी ने कहा, यद्यपि मेरा उचित नहीं है, यद्यपि ऐसा उचित नहीं है, परंतु स्वामी जी की बात भी मेटी नहीं जा सकती। हे नाथ, मेरा यह परम धर्म है कि आपकी आज्ञा को सिर पर रखकर उसका पालन करूं। मातु पिता गुरु प्रभु के बानी बिनहि विचार करिए सबु शुभ जानी। तुम्ह सब भांति परम हितकारी आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। माता पिता गुरु और स्वामी की बात को बिना ही विचारे शुभ समझकर करना मानना चाहिए। फिर आप तो सब प्रकार से मेरे परम हितकारी। हे नाथ, आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है। प्रभु तोषेऊ सुनी शंकर बचना भक्ति विवेक धर्मजुत रचना। यह कह प्रभु हर तुम्हार पन रहेहु अब उर राखेहु जो हम कहेहु। शिवजी की भक्ति ज्ञान और धर्म से युक्त वचन रचना सुनकर प्रभु रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए। प्रभु ने कहा, हे हर, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। अब हमने जो कहा है उसे हृदय में रखना। अंतर्धान भय असभाषी शंकर सोई मूर्ति उर राखी। तब ही सप्तऋषि शिव पही जाए बोले प्रभु अति बचन सुहाए। इस प्रकार कहकर श्री रामचंद्र जी अंतर्ध्यान हो गए। शिवजी ने उनकी वह मूर्ति अपने हृदय में रख ली। उसी समय सप्तऋषि शिवजी के पास आए। प्रभु महादेव जी उनसे अत्यंत सुहावन वचन कहे। दोहा। पार्वती पही जाई तुम प्रेम परीक्षा लेहु गिरिहि प्रेमी प्रेरी पटे एहु भवन दूरी करेहु संदेहु। आप लोग पार्वती जी के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमाचल को कहकर पार्वती जी को लीवा जाने के लिए भेजिए तथा पार्वती जी को घर भिजवाइए और उनके संदेह को दूर कीजिए। ऋषि न गोरी देखी तह तेसी मूर्तिमंत तपस्या जैसी बोले मुनि सुनु सेल कुमारी करहु कवन कारण तपु भारी। ऋषियों ने वहां जाकर पार्वती जी को कैसी देखा, मानो मूर्तिमान तपस्या ही हो। मुनि बोले, हे शैल कुमारी, सुनो, तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो? के ही अवराधु का तुम चहु हम सन सत्य मरमु किन लह कहु कहत बचन मनु अति सकुचाई हसी हहु सुनी हम हमारी जड़ताई। तुम किसकी आराधना करती हो और क्या चाहती हो? हमसे अपना सच्चा भेद क्यों नहीं करती? पार्वती जी ने कहा, बात करने मन बहुत सकुचाता है। आप लोग मेरी मूर्खता पर सुनकर हंसेंगे। मनु हट परा न सुनई सिखावा चाहत बारी पर भीति उठावा। नारद
कहाँ सत्य हुई जाना, बिनु पंखन हम चाही उड़ाना। मन ने हट पकड़ लिया है, वह उपदेश नहीं सुनता और जल पर दीवार उठाना चाहता है। नारद जी ने जो यह दिया उसे सत्य जानकर मैं बिना ही पांख के उड़ना चाहती हूँ। देखो मुनि, अबेब को हमारा चाहिए सदाशिव ही भर तारा। हे मुनि, आप मेरा अज्ञान तो देखिए कि मैं सदा शिव जी को ही पति बनाना चाहती हूँ। दोहा सुनत बचन बिहसे ऋषय गिरी संभव, तब देह नारद कर उपदेशु सुनी कहू बसेऊ किसु गे। पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है, भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है। दक्ष सुतन उपदेशे नहीं जाई, तिन्हा फिरी भवनु न देखा आई। चित्रकेतु घरु उन घाला, कनक कपीसु कर मुनि अस हाला। उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था, जिनसे उनने फिर लौटकर घर का मुंह भी नहीं देखा। चित्रकेतु के घर को नारद ने चौपट किया, फिर यही हाल हिरण्य कशिपु का हुआ। नारद सीखे सुनहि नर नारी, अवसी हो ही तजी भवनु भिखारी। मन कपटी तन सज्जन चिन्हा, आपु सरिस सबही चह किन्हा। जो स्त्री पुरुष नारद जी की सीख सुनते हैं वह घर बार छोड़कर अवश्य भिखारी हो जाते हैं। उनका मन तो कपटी है, शरीर पर सज्जनों के चिन्ह है, वे सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं। तेही के वचन मानी विश्वासा, तुम चाहूं पति सहस उदासा। निर्गुण नीलज कुबेश कपाली, अकुल गेह दिगंबर ब्याली। उनमें वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो तो स्वभाव से ही उदासीन, गुणहीन, निर्लज, बुरे वेश वाला, नर कपालों की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घर बार का नंगा और शरीर पर सांपों को लपेटने वाला रखा है। कहूँ का वह सुख असबर पाए, भल भलियू ठग के बौराए। पंच कहे शिव सती विवाही, पुनि अव डेरी मराए नहीं ताही। ऐसे वर के मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख होगा। तुम उस ठग नारद के बहकावे में आकर खूब भूली। पहले पंचों के कहने से शिव ने सती से विवाह किया था, परंतु फिर उसे त्याग कर मरवा डाला। आज हमने पेज नंबर 81 पढ़ा, 81। कल हम पेज नंबर 82 82 पढ़ेंगे। आज हमने जाना, इसमें एक चीज हमने जानी है कि माता पिता और गुरु और स्वामी को बताए बिना ही विचार शुभ समझकर, मतलब हमको अगर माता पिता गुरु और स्वामी अगर हमें कुछ बता रहे हैं तो हमें बिना सोचे समझे उस चीज़ का पालन करना चाहिए। बाकी हर चीज़ में हमको सोचना चाहिए कि माता पिता और गुरु कभी हमारा बुरा नहीं चाहते। तो इसमें हमको ये सीख मिली आज के इस अंक में। तो चलिए आज के अंक में हम विदा लेते हैं और सभी देवी देवताओं से हाथ जोड़कर क्षमा मांगेंगे कि अगर हमसे किसी प्रकार की कोई त्रुटि हुई पढ़ने सुनने में तो उसके लिए क्षमा करें। और फिर जल्दी फिर से आपसे भेंट होगी पेज नंबर 82 में। तब तक के लिए जय श्री राम।